हेलो रनर्स, वेलकम टू अनेक क्लासेस। मैं कुलदीप कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी मैथ्स की बोर्ड एग्जाम को लेकर के चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। उसमें हम लोग हमने 5th चैप्टर एपी खत्म किया हुआ है और आज हम लोग ट्रायंगल को फिनिशिंग देने वाले हैं। हमने इसमें 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपको बता दें, जिसने भी ये सारी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सारी एपिसोड नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक बार देख जरूर लें। क्लियर है? चलिए हम लोग पहुंचते हैं किस पर। हमारी ये सीरीज चल रही थी, हम लोग ने ये सारी बात कंप्लीट कर ली। हमारी ये वाली पॉइंट चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कह रहे हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पर? सीधे क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ पे खत्म किया है उससे आगे की बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन होगा आज 14 स्टार्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये है। चलिए हमने ये कर लिया था 13, 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको समझते हैं। कहता है इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी का मतलब ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? तो एडी 4 दे रखा है, सीडी 5 दे रखा है। आपसे पूछता है फाइंड बीडी एंड एबी। आपसे बीडी पूछ रहा है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है, और एबी पूछ रहा है, ये वाली पूछ रहा है। देखिए बेटा, किसी भी तरह बीडी पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, एबी मिल जाएगा। बीडी कौन कौन से ट्रायंगल में है? बीडी आप कहेंगे सर इसमें है और इसमें है, तो मैं इन दोनों को ही ना उठा लूं? बहुत बढ़िया, उठा लो। तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल बेटा? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD उठा लिया, एंड ट्रायंगल BDC। मैं इन दोनों में बात कह रहा हूं। एक बात ध्यान रखेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं सिमिलरिटी लगाने से पहले एक बात बताता हूं। अगर ये 90 है, ये 90, मैं कुछ सिंबल दे दूंगा। सिंबल से क्या होगा, फिगर में लिखने की आसानी होगी। मैं कोई एंगल मान लेता हूं। मैंने कहा ये थोड़ी देर के लिए थीटा है, तो जब ये थीटा है, ये 90, तो इतना कितना बचा होगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही अगर ये पूरा 90 था, ये माइनस थीटा, तो ये कितना बचा होगा? थीटा। ये कितना बचा होगा? 90 माइनस थीटा। आप देख पा रहे होंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल हो गए हैं। इसका ये इक्वल हो गया 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होगा थीटा थीटा, ये आपस में सिमिलर हो गए ट्रिपल ए से या डबल ए से। तो अब लिखने में आसानी होगी। मैं कहूंगा क्या? मैं क्या कहूंगा बेटा बताओ? ए बी एंगल बता दूंगा। क्या बताऊं? पहले 90 डिग्री से स्टार्ट कर देते हैं। किससे स्टार्ट कर देते हैं? 90 डिग्री से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा एंगल, ये एबीडी की बात कह रहे हो, एबीडी में डी है, एंगल डी इक्वल टू, और बीडीसी में ये रहा एंगल डी कैसा है? 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? कहां से करा ये बात? फ्रॉम फिगर बोल दो या गिवन बात बोल दो, फ्रॉम फिगर। क्लियर है? अच्छा, नाउ एक चीज, एक एंगल और मिल जाए, तो आपने कहा कि क्या कहा? ये थीटा है, तो एबीडी में ये वाला एंगल सेम है, सही है ना? तो आपने कहा कि एंगल एबीडी इक्वल है किसके? इसके, ये वाला इक्वल है डीसीबी, एंगल डीसीबी। क्लियर हो गया? तो मैं कहूंगा बाई डबल ए क्राइटेरियन या डबल ए रूल, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीडी किसके सिमिलर होगा? तो देखो मैंने पहले ए लिखा, ए के लिए 90 माइनस थीटा लिखा, तो इस वाले ट्रायंगल में यहां से लिखूंगा बी से। क्लियर है? फिर मैंने बी लिखा, इसमें अगर मैं बी देखूं तो थीटा है, तो इसमें लिखूंगा सी। फिर मैंने लिखा डी, तो इसमें डी लिखूंगा। ये पैटर्न आपको जरूर आना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है? इक्वल। तो आप कहोगे सो AB अपॉन BC इक्वल होगा BD अपॉन CD, और इक्वल होगा AD अपॉन BD। सही है? हमें AB पता नहीं है, BC पता नहीं, तो इन दोनों को उठा लेता हूं, यहां से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। AD भी आपको पता है, CD भी आपको पता है,
तो ये हो जाएगा बेटा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ए डी भी पता है, सी डी भी पता है, तो बेटा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना है बेटा 4, बी डी कितना है और सी डी कितना है 5। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो बी डी इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 2√5, कितना आ जाएगा 2√5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया कितना, बी डी आ गया। आपने ये वाली लेंथ निकाल के तैयार कर दी, ये आपने बता दी कि 2√5 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ। क्लियर है? आपने एक आंसर दे दिया इसका आंसर कितना आ रहा है 2√5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, एक आंसर आ गया। अब आपको ए भी निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, खत्म बात। पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, खत्म बात। या फिर यहाँ पे बी डी निकाल ही लिया, सारी बातें हो जाएंगी। तो मैं कहूंगा नाउ एक आंसर आ जाए, ये पहले का आंसर आ गया बेटा। ठीक, अब मैं इसी का सेकेंड पार्ट कर देता हूं। मैं कहूंगा इन ट्रेंगल ए बी डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। हमें किस पे कमेंट करना है, इस ए बी के लिए। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा बेसिकली इसके लिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये वाली बात, प्लस ये वाली बात, प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी आपको पता करना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, प्लस बी डी आपने निकाला 2√5 का स्क्वायर, ये बेटा प्लस होगा। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20। तो ए बी का इक्वल टू ये देखो 36 बन रहा है, स्क्वायर रूल लेंगे 6 आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। बोलो मजा आया? आपने ए बी देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर अब बड़े प्यार से लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड आपसे पूछ रहा बी डी इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर, और इसको बॉक्स में कर देंगे बंद। बड़े प्यार से आपने इसको 3 नंबर वाले सवाल को फिनिश किया। बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, इसको चाहें तो मिटा दें। जब आप पेंसिल से इसको लिख देंगे तो इस बात को मिटा दें और आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये मैंने क्यों दिखाया, ये इसलिए दिखाया सो दैट आप लिख पाएंगे इजीली फिगर में देख करके। क्लियर है बेटा? इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन भी कर दिया बिंदास तरीके से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। अब बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन 3 3 4 4 5 5 नंबर में आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, इन फिगर 2 ट्रायंगल्स ABC DBC, ABC बहुत बढ़िया, DBC ओके, लाई ऑन द सेम बेस BC पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। P इज अ पॉइंट ऑन BC पर कोई पॉइंट P है, सही है। सच दैट PQ पैरेलल टू BA, देखो बेटा PQ पैरेलल टू BA, बहुत ध्यान से, यहां पे मैं सिंबल लगा देता हूं। जैसे सिंबल लगाओगे, जरूरी है सिंबल लगाना। क्या बोला इसने? PQ पैरेलल टू BA, PQ पैरेलल टू BA, ये वाली बात, PQ पैरेलल टू BA, यानी देखो बेटा BA, ये रहा BA और PQ रहा ये वाली बात, ये पैरेलल है, सही है। एक ट्रायंगल में यहां से देखूंगा। दूसरा एंड PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD, ये देखो ये वाली बात और ये वाली बात, PR दिस वन ए लाइन और BD ये पैरेलल है, सही है। तो आपसे कह रहा है प्रूव दैट QR पैरेलल टू AD। हमें प्रूव क्या करना है बेटा? QR पैरेलल टू BD, QR पैरेलल टू AD, सही है। सुनना बहुत ध्यान से, हमने ये प्रूव करना है, हमने ये वाली बात प्रूव करनी है कि दिस पैरेलल टू AD हो गया, और किसके पैरेलल? QR, ये पैरेलल है आपस में, 3 अलग अलग सिंबल दिए हैं। अब सुनना बेटा, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो कि AD पैरेलल QR के, तो आप केवल इतना प्रूव कर दीजिए दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। जैसे आप ये बात बोल दोगे तो आपका हो जाएगा दिस पैरेलल टू दिस बाय कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए करते हैं, सोल्व करते हैं। जो जो कंडीशन दी है उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सोल्व, बड़े प्यार से लिखेंगे सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर का आएगा अगर आएगा तो पहले एक कंडीशन उठा लो। इस वाली कंडीशन के लिए PQ BA देखो,
PQ और BA। तो मैं ये दोनों ट्रायंगल उठाऊं, एक ये वाला और एक छोटा वाला, सही है। तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल कौन कौन से की बात कह रहे हो आप, CQP, या ऐसे बोलो PQC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल उठाओगे, मैंने कौन सा उठाया बेटा, PQC उठाया, और उठा लेंगे BAC, और क्यों उठाया, कंडीशन मुझे पता है PQBA की, इसलिए। तो आपको पता है PQ पैरेलल टू BA, ये बात कहां से बोल रहे हो आप, गिवन है, ये बात गिवन है, सही है। कौन सी बात, PQ पैरेलल टू BA, PQ पैरेलल टू BA गिवन है। तो आप कहोगे बाई BPT, क्या कहोगे, बाई BPT, बेस पॉइंट थ्योरम, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, पहले मैंने PQ अपॉन दिस, तो CP, बोलो बेटा, CP अपॉन PV इक्वल होगा किसके, CQ अपॉन QA, सही है, हाँ बहुत बढ़िया, CQ अपॉन QA। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। आपने क्या कहा, आपने क्या, दिस अपॉन दिस इक्वल है बेटा किसके, ये पैरेलल थी ना इसके, तो दिस अपॉन दिस, ठीक, QA। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरी कंडीशन देखो बेटा, PRBD। तो PRBD के लिए अब मैं कौन सा उठाऊंगा, PRBD। अब मैं ये वाला देख पा रहा हूं और छोटा वाला देख पा रहा हूं, सही है। तो मैं कौन सा उठाऊंगा, CPR, ट्रायंगल CPR एंड ट्रायंगल CBD। आप कहेंगे दूसरी कंडीशन वाली बात, PR पैरेलल टू BD, सही है। फिर आप बोलोगे क्या, बाई BPT, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो इसमें देख रहे हैं अपन, किस वाले में, इसमें, इतने में, PR पैरेलल टू BD। तो CP अपॉन PB, बोलो CP अपॉन PB इक्वल होगा किसके, CP अपॉन PB इक्वल होगा CR अपॉन DR के, दिस वन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैंने जो प्रूव करना है QR पैरेलल टू AD, और QR पैरेलल टू AD प्रूव करने के लिए दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाए दिस अपॉन दिस, कन्वर्स ऑफ थेल्स। ओ हो, देखो CP अपॉन PB, CP अपॉन BB, मैं कहूंगा इसको, देखो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप कहोगे ये भी CP अपॉन PB है और ये भी CP अपॉन PB है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई होंगी। तो आप कहोगे CQ अपॉन QA इक्वल होगा किसके, CR अपॉन DR के, हल्की हल्की खुशबू आई। आप कह रहे हो CQ अपॉन QA इक्वल है CR अपॉन DA, इसका मतलब क्या, दिस एंड दिस। सो इन ट्रायंगल किसमें, CDA और CRQ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, क्या होगा आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स में बेटा, QR पैरेलल टू AD, और बड़े प्यार से कह देंगे हैंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया सवाल था, आपने बड़े प्यार से इसको हैंडल किया। क्लियर है यार, बढ़िया था। ये आएगा तो 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। क्लियर है, आप चाहें तो चीज़ों को अच्छे से नोट करें, ठीक है, नोट जरूर करते रहिएगा, मजा आने वाला है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको देख लीजिए। क्या कहता है, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिव। अच्छा, ABC एक ट्रायंगल है, उस पर ये भी पॉइंट है, ठीक है बेटा।
AP दे रखा है 2 सेंटीमीटर, BP दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AQ 3 सेंटीमीटर, QC प्रूव दैट दिस वन। दुनिया का सबसे सरल सवाल यही है। अच्छा देखो बेटा, मैं कहूंगा इधर फिगर बनाता हूं, बाई ड्राइंग फिगर, बाई ड्राइंग फिगर, बाई ड्राइंग फिगर, क्या हो गया भाई, बाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, एक एबीसी ट्रायंगल है, तो मैंने बना लिया एक एबीसी ट्रायंगल, ए बी और सी। पूरा मिट गया यार, कोई बात नहीं। देखिए फिर से बना लेते हैं एक ट्रायंगल, फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, देखिए ए बी और सी। कहता है ए बी पर पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट मैं कह देता हूं कलर चेंज करके, ये पॉइंट है बेटा पी, लो भैया पी, ये पॉइंट हो गया हमारा पी। और क्यू पॉइंट किस पर है, ए सी पर, क्यू पॉइंट मैंने कह दिया ए सी पर है, ये हो गया भैया क्यू। अब जो लेंथ दे रखी है वो भी लिखते हैं, एपी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। पीबी कितनी दे रखी है, पीबी बेटा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सही है, ये 4 सेंटीमीटर है। ए क्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ए क्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये वाली बात दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और क्यूसी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, क्यूसी दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है बीसी, अच्छा बीसी और पी क्यू पे कमेंट करवा रहा है, बीसी एंड पी क्यू, अच्छा बीसी और इसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है। देखिए बेटा मैं कहूंगा, अब लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल दोनों उठा लो, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी। आप क्या कहने वाले हो सुनना बहुत ध्यान से, दिस अपॉन दिस, मैं क्या कह रहा हूं देखना बेटा, एपी अपॉन पीबी या फिर एपी अपॉन, पूरी बात कह देता हूं एबी की, क्या होगा बेटा, एपी तो है 2 और एबी कितनी है बेटा 2 + 4, मतलब 2/6, मतलब 1/3, जी हाँ। एंड देखो बेटा ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू कितना है बेटा 3, ए सी कितना है 3 + 6 मतलब 3/9 मीन्स 1/3। आप चेक करो, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी ये वाली बात और ये वाली बात इक्वल है। हेयर एपी अपॉन एबी इक्वल है ए क्यू अपॉन ए सी के, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कौन कौन से एंगल में, इसमें और इसमें। देखो बेटा एपी अपॉन एबी, बहुत बढ़िया, ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी, और इनके दोनों के बीच का एंगल देखो, ए बी और ए सी के बीच का एंगल, ए पी और ए क्यू के बीच का एंगल कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, कॉमन हो गया। तो देख रहे भाई एस ए एस क्राइटेरिया लग रहा है, एस ए एस क्राइटेरिया रेशियो सेम, तो बाई एस ए एस रूल क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, आपने ये प्रूव कर दिया। और सिमिलरिटी क्या कहती है, सभी साइड्स का रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। तो आप कहोगे क्या, ए बी अपॉन ए पी इक्वल होगा बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए सी अपॉन क्या होगा, ए सी अपॉन ए क्यू। हमें किस पे कमेंट करवाना है, बी सी पी क्यू के ऊपर, और ये सब किसके इक्वल है, ये आपने अभी निकाला 1/3। ये देखो बेटा ए क्यू अपॉन ए सी कितना है 1/3, ए पी अपॉन ए बी कितना है 1/3, तो ये कितना है बेटा 1/3, तो ऊपर ए बी है तो 3/1 हो जाएगा, 3/1। तो मैं इन दोनों को उठा लूंगा,
तो बेटा क्या हो जाएगा, या फिर इसको उठा लो, इसको उठा लो, इन दोनों को उठा लो, तो BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो BC इक्वल टू 3PQ, यही आपको लाना था, यही आपको लाना था, हैंस प्रूव्ड। इसको आपने इस तरह से भी कर दिया। इसका अल्टरनेट आपको और बता देते हैं। देखिए बेटा, आप यहां पे देखो, अल्टरनेट अपने आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं इतने बता देता हूं इसका अल्टरनेट। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देखो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1:2 आ रहा है, 1:2, 1:2, तो रेशियो सेम हो गया, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। तो बाई कन्वर्स ऑफ थिंग्स दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, जब ये पैरेलल हो गए तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये वाले सारे इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, और ये वाला कॉमन हो गया, फिर से आपके पास सिमिलरिटी प्रूव हो गई। अब की बार तुमने किससे प्रूव कर दी, पैरेलल प्रूव करने के बाद डबल ए से प्रूव कर दिया। बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा है, देख लेते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है। इन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी, अच्छा बहुत बढ़िया। सच द डी, ये बेटा पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैरेलल का सिंबल बना देता हूं, दिस पैरेलल टू दिस, सही है। अच्छा, AD इक्वल टू 1/3 BD, AD इक्वल टू 1/3 BD, ये रिलेशन दे दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, AE दे रखा है, AE आपको दे रखा है, हमसे AC पूछ रहा है। देखिए बेटा, मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, जब आपकी ये साइड इसके पैरेलल है ना, हमें कमेंट किस पे करना है बेटा, AC पर, पूरी बात। तो आप कहेंगे DE पैरेलल टू BC, ये बात क्या है, गिवन है बेटा, ये बात कैसी है, गिवन है। और जब ये आपकी बात गिवन है तो क्या कहता है ये थेल्स थ्योरम, क्या कहती है, बाई BPT, बाई बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहोगे बेटा, AD अपॉन DB इक्वल होता है किसके, AE अपॉन EC के। कोई दिक्कत, हमें किस पे कमेंट करवाना, हमें दिया गया AD गिवन है किसके, 1/3 BD के, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कमेंट किस पे, AE और AC पे करवाना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो देखो बेटा, तो यहां से AD कितना है, AD तो पता नहीं है तुम्हें, 1/3 BD पता है, तो बेटा AD को AD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन इस DB की जगह पे 3AD लिख देता हूं, 3AD इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है बेटा, बताओ बेटा, दिस से दिस कैंसिल, तो AE अपॉन EC कितना आ गया, 1/3, ये आ गया कितना, 1/3, 1/3, AE और EC आ गया 1/3, AE और EC की बात हो गई है। देखो बेटा, AE इज टू, आपको पता कौन सी बात है इसमें से, AE तो पता है ना, EC निकाल लोगे। तो AE की वैल्यू कितनी पता है यार, AE की वैल्यू कितनी पता है आपको, AE की वैल्यू पता है 4.5, तो AE की वैल्यू आप लगा दीजिए, कितनी है, 4.5, तो 4.5 अपॉन EC इक्वल टू 1/3, तो EC इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करोगे, सही है बेटा, 13.5, ये आ गया 13.5 EC। हमसे कमेंट किस पे करवाया था, हमसे AC पूछ रहा है, तो AC है कितना बेटा, AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE कितना है बेटा, 4.5 प्लस 13.5, आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया, बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया। विजिबिलिटी सही आ रही है बेटा, सही है, बहुत बढ़िया, 18 सेंटीमीटर, सही है, आपने बहुत प्यार से आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है बढ़िया 18, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है,
17 खुल गया। 18 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। एक ट्रिपेजियम दे रखा है ए बी सी डी, बहुत बढ़िया, साइड पैरेलल दे रखी है, हमसे प्रूव करवाना, अच्छा ये वाली बात दे रखी है, देन ओके विच देन दिस वन। कहता है यूज रिजल्ट प्रूव दैट फॉलोइंग। क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल द अदर टू साइड्स ऑफ डिवाइडेड इन द सेम रेशियो प्रूव इट। अच्छा कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो प्रूव इट। यही बेटा थेल्स थ्योरम है, यही क्या है, थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है, इसको हमें प्रूव करना है, अभी करेंगे। यूज दिस रिजल्ट टू प्रूव द फॉलोइंग, और फिर उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इसकी बात को इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, थेल्स थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव करना है। पहले मैं इसको थेल्स थ्योरम प्रूव करके यूज कर देता हूं, फिर बीपीटी को प्रूव कर देता हूं, सबसे लास्ट में करेंगे बीपीटी को प्रूव। ठीक है, देखिए बेटा सोल्व करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को आधा सोल्व कर देता हूं, जो अभी सेकंड पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। हमें प्रूव करना है ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी। मैंने थोड़ी देर के लिए ये लाइन ड्रॉ कर ली, कंस्ट्रक्शन कर लो बेटा, कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने, डी को बी से ज्वाइन कर दिया, डी को बी से ज्वाइन कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया क्या, पी कह दिया, थोड़ी देर के लिए पी कह दिया। मैंने यहां पे लिख दिया बाई ज्वाइनिंग किसको, डी टू बी, डीबी इंटरसेक्ट डीवी इंटरसेक्ट ईएफ एट पॉइंट पी। ये बात हमने कह दी से, कह दिया बेटा, बहुत बढ़िया। अब सुनना, पैरेलल की बात को लगा करके हमें ये बात प्रूव करनी है, ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी प्रूव करनी है, सही है। अब सवाल खत्म हो गया बेटा। मैं पहले इस बात को यूज कर लेता हूं, किस बात को, इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं। इन ट्रायंगल बहुत ध्यान सुनना, इन ट्रायंगल BDC, सही है, BDC एंड ट्रायंगल BPF, आप कहेंगे, देखो बेटा आपको ये बात गिवन है बेटा, क्या गिवन है कि AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, तो ये सब आपस में पैरेलल है, तो इतनी बात भी पैरेलल होगी। तो आप कहोगे क्या, PF पैरेलल टू DC, तो बाई BPT जो आप प्रूव करोगे, बाई BPT दिस अपॉन दिस, बोलो BP अपॉन PB PD इक्वल होगा BF अपॉन FC, BF अपॉन FC। दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली किसमें इन ट्रायंगल किसमें बेटा, अब इसमें देखो DEP एंड ट्रायंगल DAB क्या पैरेलल है, EP पैरेलल टू AB, EP पैरेलल टू AB, ये भी बात गिवन है। तो फिर से लगा दो बाई थेल्स थ्योरम। क्या कहती है थेल्स थ्योरम बेटा, आप कहोगे दिस ED अपॉन EA इक्वल होगा किसके, DP अपॉन में PB। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें प्रूव क्या करना था, AE अपॉन ED, देखो उल्टा आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसको पढ़ दें थोड़ी देर के लिए, इसको मैं थोड़ी देर के पढ़ देता हूं, सुनना, इसको थोड़ी देर के पढ़ देता हूं। तो अगर मैं इसको पलट दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा, इसको पलट दूंगा तो तुम्हें कुछ खुशबू आएगी, पलटो इसको, क्या लाना था, AE, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, AE अपॉन ED इक्वल होगा PB अपॉन DP, बहुत बढ़िया। दिस वन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो PB अपॉन PD ये भी है, PB अपॉन PD ये भी है, और PB अपॉन PD ये भी है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा बेटा, आपको जो प्रूव करना भाई आ गया, AE अपॉन ED इक्वल होगा BF अपॉन FC, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुई क्या बात, क्लियर हुई क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए करें जरूर। टाइम का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि टाइम का
विशेष ध्यान रखेंगे हमारा टाइम ज़्यादा ना हो जाए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले मैं बीपीटी को प्रूव करना चाहता हूँ। पहले रुक जाओ, बीपीटी को प्रूव करते हैं क्या? अभी नहीं करेंगे प्रूव, लास्ट में करेंगे, 18 नंबर लास्ट में करेंगे। देखिए बेटा इसको निपटा देते हैं, 19 है, इसको निपटा देते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कहता ऑन वन डे अ पुअर गर्ल हाइट 90 सेंटीमीटर। ये देखो लो 90 सेंटीमीटर की वो लड़की होती है, कोई बात नहीं, ये लड़की बता दी 90 सेंटीमीटर की, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 सेंटीमीटर है, ये देख रखिए 90 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। आपसे कहता है इज लुकिंग फॉर ए लैंप पोस्ट फॉर कंप्लीटिंग हर होमवर्क। यहाँ पे कंप्लीटिंग हर होमवर्क के लिए एक लैंप पोस्ट को देखती है, कोई दिक्कत नहीं है। एज एन हर एरिया पावर इज नॉट देयर, अच्छा ठीक है। सी फाइंड द सेम एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हर होम, कुछ अपने दोस्त से कुछ दूरी पर पता कर लेती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क सी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द वेस ऑफ द लाइन, इधर से इधर जा रही है, ठीक है। लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ दिस वन, द लैंप इज दिस वन ग्राउंड, सही है। अच्छा इतनी स्पीड से इधर जा रही है, घर की यहां से कंप्लीट करने के बाद इधर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 मीटर पर सेकेंड, द लैंप इज 3.6। ये वाली जो लैंप है ना बेटा, इसकी जो आपको हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3.6 मीटर, बहुत ध्यान, यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड में है। तो मैं इसको ना डिवाइड करके 0.9 मीटर कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 0.9 मीटर, सब मीटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है बेटा। 100 का डिवाइड लगा के सब मैंने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सब की सब मैंने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, अच्छा केस स्टडी बेस का क्वेश्चन है ये, चलिए ओके बहुत बढ़िया, सही। क्वेश्चन क्या कहता है, अगली स्लाइड पे देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन मिस है बेटा, क्वेश्चन मिस है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन मिस है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्पीड भी दे रखी है, तो आपसे हो सकता है कि कितनी देर में ये अपने घर पे पहुंच जाएगी। यहां पर ई है सपोज, ठीक है, और ये हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 3.6 मीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा बताओ, इसकी हाइट दे रखी है बेटा कितनी, 90 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा 0.9 मीटर, 100 का डिवाइड लगा करके। तो एक बात बताओ, जब ये हाइट है तो ये 90 डिग्री रहा होगा, ये भी 90 डिग्री रहा होगा। अब देखो ये एंगल दोनों में, बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला कॉमन हो गया, तो डबल ए से सिमिलरिटी लग गई। क्या लग गई, डबल ए से सिमिलरिटी लग गई। तो हमसे पूछ रहा है इतनी स्पीड कितनी देर में पहुंच जाएगी, डी पता चल जाए पहले, तो क्या पता चल जाए, डी पता चल जाए, तो कर लेंगे पता। और कुछ नहीं रखा बेटा, हर होम 90 सेंट लुकिंग फॉर हम कंप्लीट वर्क एरिया पावर फाइंड, कुछ नहीं, सही है। तो डिस्टेंस हो सकता है पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो आ जाएगा। देखिए तो आप कहोगे, क्या कहोगे, इन ट्रायंगल कौन कौन से में बेटा, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, सही है, दोनों में कॉमन, अलग अलग था। एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये है बेटा कॉमन, कैसा है, कॉमन। तो बाई डबल ए क्राइटेरियन, बाई डबल ए रूल, आप क्या कह दोगे कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है, ए बी ई सिमिलर है सी डी ई के, सी डी ई। तो जब आपके सिमिलर हो गए तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, ए बी अपॉन सी डी, कलर चेंज करता हूं, ए बी अपॉन सी डी इक्वल होगा बी ई अपॉन डी ई, इक्वल होगा ए ई अपॉन सी ई, सही है। आपको पता क्या है, ये वाली बात पता है, ये वाली बात पता है बेटा, कौन सी वाली, ए बी और सी डी, तो लगा दो यार। ए बी कितना है बेटा, मैं यहां पे लगा देता हूं, ए बी कितना है बेटा 3.6, सी डी कितना है 9.9, दिस से दिस खत्म, 4:1, क्या आया 4:1, ये सब है, यहां से ये पूरा है कितना
4 और ये पूरा कितना है 1, इस तरह से है आपके पास। क्लियर है? तो हमसे पूछा क्या है, द लेंथ इन अबव द ग्राउंड। कोई भी क्वेश्चन नहीं, कुछ मिसप्रिंट रहा है, हमने रेशियो निकाल लिया है। अगर कुछ टाइम वगैरह दे रखा होता तो मैं कोई लेंथ निकाल लेता। क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हमने हालांकि इस केस स्टडी बेस से ये चीज समझ ली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इसका, करेंगे बहुत प्यार से। क्या कहता है, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। उसके हाउस, ये इसका विजय का हाउस है, ये वाला, ये एक टावर है, ये अजय हाउस है। अच्छा ये अजय का है, ये विजय का, ये टावर है। बहुत बढ़िया। ही इज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ये किसका यूज कर रहा है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। दी हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। विजय हाउस की जो ये वाली हाइट है, इसको मैं ब्लैक कलर से बताता हूँ। ये वाली जो हाइट है, ये आपको दे रखी विजय की हाइट, ये दे रखी विजय की घर की हाइट 20 मीटर। अच्छा, व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शैडो 10 मीटर। जब इसकी शैडो किधर पड़ती है, शैडो विजय की हाउस, ये तो शैडो इसकी मैंने कह दिया लेट से ये पड़ रही है शैडो, ये है विजय के हाउस की शैडो, कितनी है 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब सुनना, जब कब, द हाइट ऑफ विजय हाउस 20 मीटर व्हेन विजय हाउस कास्ट शैडो 10 मीटर। सही, बहुत बढ़िया। आगे, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर टावर कास्ट शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द हाउस ऑफ विजय कास्ट 20 मीटर शैडो। अच्छा, उसी टाइम पर टावर की जो हाइट, शैडो की हाइट है वो 50 मीटर लेंथ पड़ती है। ये टावर है उसकी 50 मीटर पड़ जाती है, लो मैंने इसकी 50 मीटर बोल दी ऑन द ग्राउंड एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर। और उस टाइम पर अजय के हाउस की शैडो कितनी पड़ रही है 20 मीटर। ये सारी शैडो की लेंथ बता रखी है। तो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। इधर सुनो, सेम टाइम पर तो सिमिलर ट्रायंगल तो बन ही गए, क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम है तो जिस हिसाब से हाइट होगी उसी रेशियो में शैडो बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू, जब आपकी सिमिलर बन गया तो मैं क्या, हाइट ऑफ विजय का, सबके लिख दो अलग अलग, सबकी हाइट का और उसका सबका रेशियो रहेगा। हमें गिवन क्या क्या है, इसके क्या है, हाइट ऑफ विजय हाउस, और इसके बाद मैं हाइट ऑफ टावर बोल दूं, तो जो इसकी शैडो की हाउस होगी, किसकी हाइट, शैडो की जो इतनी लेंथ होगी, किसके की, विजय वाले की, तो शैडो ऑफ विजय हाउस अपॉन में शैडो ऑफ किसकी, टावर की। बस इतनी बार लगानी है। तो विजय के हाउस की हाइट कितनी थी 20, टावर की हाइट आपको पूछनी है, मैंने कहा h इक्वल टू शैडो ऑफ विजय की हाउस की शैडो मैंने बताई 10 थी, पहले भी इसने पहले बता दिया था 10 थी। देखो ये रहा हाइट, और विजय के हाउस की शैडो कितनी है 10, यहाँ पे 10 लगाओ, अपॉन में शैडो ऑफ टावर, और शैडो ऑफ टावर कितने बताया 50। सिंपल सवाल बन गया। दिस से दिस कैंसिल, तो हाइट कितनी आ गई 100 मीटर, किसकी, टावर की। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 100 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 100 मीटर। तो आप कुछ नहीं करना, एक नंबर का सवाल है, आप कह रहे हो साइड्स का रेशियो जो चलेगा उसी रेशियो में उनकी हाइट होगी, दैट्स इट। हाइट का रेशियो होगा उसी रेशियो में शैडो होगी, दैट्स इट। इतना लगाना है। आगे देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस, तो सेम बात लगाओ ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूं विजय की हाउस कितनी थी, विजय वाले की बताओ, इसी की इक्वल होगी क्या, हाइट किसी पूछी है अजय की, तो अजय का हाउस नीचे लिख दो, अजय हाउस, ऊपर क्या होगी हाइट लिख दी, अजय हाउस की हाइट, और यहां पे अजय हाउस की क्या होगी शैडो, ऊपर शैडो लिखो किसकी, अजय वाले की। तो बस यहां पे कैलकुलेट कर देते हैं। अजय के हाउस की शैडो कितनी है 20, यहां पे लगा दो 20, लगा दिया 20।
अपॉन में अजय के हाउस की हाइट पूछी है तो मैंने h कह दी, अपॉन हाइट ऑफ विजय हाउस कितनी दे रखी है 20, विजय के हाउस की हाइट कितनी दे रखी है 20 और 20 दे रखी है, और शैडो कितनी दे रखी है 20 विजय के हाउस की 10, तो यहाँ पे 10 लगा दो, बस सिंप्लीफाई कर दो। तो बेटा अजय के हाउस की हाइट कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, ये इसका आंसर 10 मीटर हो गया, सिंपल है। आगे देखो, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट 12 मीटर, सेम रेशियो चल रहा है। अब इसमें क्या, विजय के हाउस की शैडो कितनी होगी जब विजय के हाउस की शैडो 12 हो, फिर से भाई फंडा लगा देंगे, इसको मिटा देते हैं एक बार, क्या कर दे मिटा देते हैं, फिर से सुनो, फिर से सुनना, इधर देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर, टावर की लेंथ मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ टावर, लेंथ ऑफ टावर अपॉन किससे कंपेरिजन करवा रहा है, कंपेरिजन करवा रहा है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ टावर, यहां पे लिख दो विजय के हाउस, तो हाइट ऑफ टावर HEIGHT, हाइट ऑफ टावर, और किसकी बात हो रही है विजय की, तो यहां पे मिलेगा शैडो ऑफ विजय हाउस, शैडो ऑफ विजय हाउस, तो यहां पे क्या लिखेंगे शैडो ऑफ टावर, उल्टा लिख दिया क्या, लेंथ ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर, दोनों बातें कर दी, गलत कर दी, यहां पे एक चीज चेंज करो, यहां पे मैं विजय का हाउस कर देता हूं, यहाँ पे एक काम करो, रफ कर दो ना, क्या दिक्कत है, सुनो, मिटाओ ऐसे कर मिटाओ, देखिए विजय, एक तो ये नाम में दिक्कत है, विजय हाउस, इसको मैंने बोला हाइट इसके लिए h, फिर यहाँ पे मिलेगा टावर के लिए मैंने बोला कैपिटल हाइट, यहाँ पे मैं शैडो लिख रहा हूँ, हाउस के लिए शैडो में स्मॉल s, और टावर की शैडो ले रहा हूँ कैपिटल S, ऐसे, ठीक है। तो विजय हाउस की हाइट पूछ रहा है, नहीं, व्हाट विल द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर की शैडो पूछ रहा है, ये वाली बात पूछ रहा है, कब जब विजय के हाउस की शैडो कितनी हो 12, तो विजय की हाउस की शैडो दे रखी है 12, यानी ये दे रखा है 12 अपॉन S पूछ रहा है, कब जब विजय की हाउस की हाइट है कितनी बेटा, विजय के हाउस की हाइट आपको पहले दे रखी कितनी है, हाइट ऑफ विजय हाउस 20, तो इसको यहाँ पे 20 लगा दें, इक्वल में 20 अपॉन हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर आपने कितनी निकाली 100 निकाली थी इससे पहले वाले सवाल में, तो 100 लगा दिया, तो 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, तो बेटा कितने आएगा 60 मीटर शैडो आएगी, 60 मीटर की शैडो आएगी, 60 मीटर की शैडो आएगी, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। अब देखो, व्हेन द टावर कास्ट शैडो 40 मीटर, सेम टाइम व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शैडो अजय हाउस, सिमिलरली आप इसको भी करेंगे, कॉन्सेप्ट केवल इतना है, हाइट्स का रेशियो और शैडो का रेशियो हमेशा सेम चलेगा, प्रोपोर्शनल होगा, इतना सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन फिनिश किए, और हमारी बात रह रही है बीपीटी की, किसकी रह रही है, बीपीटी की थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं कल एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आपको पूरा का पूरा बीपीटी उसमें कन्वर्ट समझ में आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।